हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधाकर सक्सेस क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या ट्रिक होता है और क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है वो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। सेकंड, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड, आप इन वीडियोस के प्रॉपर नोट्स बनाएं और जो क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करा रहा हूं उनको भी नोट डाउन करें। आप यकीन माने कि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने डाउट तो पूछ ही लेंगे, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है लाइक स्टडी से रिलेटेड, लाइक कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाए। अगर आपका डाउट है कि आपको किसी पर्टिकुलर वैकेंसी की डिटेल्स चाहिए कि या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड वैकेंसी कब आउट होती है, आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या उस वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या उसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस है, ये सारी चीजें भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आए मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन, 657 raised to the power 85 and 158 raised to the power 37, we have to find the unit digit in this। हमें इस सम में, इस सवाल में इकाई अंक ज्ञात करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 657 का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए मैं 657 रेज टू द पावर 85 की जगह सिर्फ 7 रेज टू द पावर 85 मैं यूनिट डिजिट कंसीडर करूंगा। जो यूनिट डिजिट यहां होगा वही यूनिट डिजिट यहां होगा। अब इसके लिए भी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 85 को 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड क्यों करूंगा, 2, 3, 7 एंड 8 के केस में पावर 4 के बाद अगर पावर 5 होती है, पावर 6 होती है या उसी के आगे कंटिन्यू होती है तो यूनिट डिजिट रिपीट होता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर किया है। इसीलिए मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। तो 85 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। ये चीजें आपको कोशिश कीजिए कि ये चीजें आप माइंड में करें। मैं फिर भी यहां पे कर देता हूं, 85 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो 4 2 जा 8, 5 कैरी एंड 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 1। तो जो यूनिट डिजिट 7 रेज टू द पावर 1 का होगा वही यूनिट डिजिट 7 रेज टू द पावर 85 का होगा, वही यूनिट डिजिट 657 रेज टू द पावर 85 का होगा। तो 7 रेज टू द पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 7। मैं यहां पे लिख लेता हूं 7 7। नाउ सेम, अब मैं 158 का यूनिट डिजिट निकालूंगा तो इसके लिए भी मैं सिर्फ 8 की पावर 37 को कंसीडर करूंगा, 8 की पावर 37 को कंसीडर करूंगा। अब मैंने बताया कि इस केस में 8 के भी केस में पावर रिपीट होंगी, जैसे ही पावर 4 से आगे बढ़ेंगी यूनिट डिजिट रिपीट होता जाएगा। तो अब 37 को भी जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यूनिट आपका रिमाइंडर 1 बचेगा और उस रिमाइंडर को मैं 8 की पावर में लिख देता हूं, रिमाइंडर 1। अब 8 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। तो 8, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां अप्लाई हो रहा है वही मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यहां अप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये 7, ये 8, 7 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर तो माइनस में आना चाहिए, -1 आएगा। लेकिन -1 अपने आप में गलत हो जाएगा और यहां पे कंफ्यूज ना होइएगा। क्यों, चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना होता 657 माइनस 158 में यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए, आप क्या करेंगे, सिंपली 657 में से 158 माइनस करेंगे और हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि 650 इज ग्रेटर देन 158, 657 इज ग्रेटर देन 158। भले ही यूनिट डिजिट छोटी है लेकिन ये पूरा नंबर तो बड़ा है इससे।
आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में से जब माइनस करेंगे तो एक कैरी ले लेंगे, टेंस डिजिट से एक वन कैरी ले लेंगे, क्योंकि ये नंबर पूरा, ये नंबर बड़ा है किससे, 158 से। तो आपने यहां पे 7 था, यहां पे 8 था, आपने वन कैरी लिया, 17, 17 में से 8 माइनस हुआ, बचा 9। तो इस केस में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब यही चीज यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर 657 बड़ा है 158 से, और पावर भी बड़ी है 8537 से। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा, किससे, इससे। तो यहां पर टेंस डिजिट भी होगा, हंड्रेड्स भी होगा, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। सेम यहां पर होगा, यूनिट डिजिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन, जो भी आएगा सॉल्व करके। तो आप देखेंगे ये नंबर बड़ा है, तो आप यहां पर टेंस डिजिट से कुछ कैरी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। वन कैरी करेंगे, 17, 17 माइनस 8, 9। तो आपका आंसर क्या होगा, 9 होगा। आई थिंक आपको, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं इतना सॉल्व नहीं करूंगा, इतना बड़ा फिगर सॉल्व नहीं करूंगा, उसकी पावर 35 ये सॉल्व नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिर्फ 2 रेज टू दी पावर 35 को सॉल्व करूंगा। जो यूनिट डिजिट इसमें होगा वही यूनिट डिजिट इसमें होगा। मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट के ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो 2 रेज टू दी पावर 35 के लिए भी मैं 35 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर इज 3। ये आपको माइंड में करना है, मैं एक बार फिर भी यहां पे कर रहा हूं। 35 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर इज 3। अब इस 3 को मैं 2 की पावर में लिख दूंगा। 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 8 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको नोट डाउन करना है, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं वो नोट डाउन करते चलें और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। चलिए आगे मूव करूंगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे मूव करूंगा और अगला क्वेश्चन समझेंगे। यह क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही छोटा भी है, उतना ही इजी है। दिखने में जितना बड़ा है इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। समझते हैं कैसे। मैंने बोला कि 71 मल्टीप्लाई बाय 72, 73, 74 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है टिल 79। तो मैं इन सबका मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 5 नहीं है, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, सिंपल। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, और जहां भी हमें डबल डिजिट मिलेगा वहां पर मैं टेंस डिजिट को ड्रॉप कर दूंगा और यूनिट डिजिट से फर्दर मल्टीप्लाई करता चलूंगा। देख लेते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 3 6, 4 24। यहां तक 24 आ गया। जैसे ही टेंस में हमें डिजिट मिला, डबल डिजिट मिला, हमने टेंस डिजिट को ड्रॉप किया, 4 का मल्टीप्लाई फर्दर करूंगा, 4 6 24, अगेन 4 4 7 28, इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें 8 8 64 एंड 4 9 36। तो 36 में यूनिट डिजिट क्या है, 6, देन 6 इज आवर आंसर। क्लियर। इसमें 217 की रेज टू द पावर 413 की जगह मैं सिर्फ 7 की पावर 413 को कंसीडर करूंगा, 7 की पावर 413 को कंसीडर करूंगा। अब मैं इसको भी 4 से डिवाइड नहीं करूंगा, इस पूरे को भी 4 से डिवाइड नहीं करूंगा, सिर्फ मैं लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करूंगा। जो रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर, जो रिमाइंडर इस पूरे को डिवाइड करने पर आएगा, वही लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने पर मिलेगा। ये चीज ध्यान रखें। अभी बस इतना समझें, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे वीडियोस में दूंगा। तो आप 413 को डिवाइड कर लीजिए या सिर्फ 13 को डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। उस रिमाइंडर को मैं 7 की पावर में लिख दूंगा। तो 7 रेज टू दी पावर 1 में यूनिट क्या होगा, 7। तो मैंने यहां पे लिख लिया 7। 9 और 4 का केस मैं बता चुका हूं, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। 4 रेज टू दी पावर n, यूनिट डिजिट मैंने सिर्फ इस तरीके से लिख दिया, समझ लीजिएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। कब,
इफ एन क्या है, ऑड नंबर है। और यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा इफ एन इज इवन। सेम 9 का केस भी मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, समझ लीजिएगा। 9 इज टू द पावर एन, यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं एक अलग पेन ले लेता हूं। यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा इफ एन इज ऑड, सॉरी यहां पर ये 9 होगा, अगर मैं ऑड ले रहा हूं तो यहां पर ये 9 होगा ऑड। एंड यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा इफ एन इज इवन। इतना आप लिख लीजिए, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 9 की पावर यहां पे क्या दे रखा है कि इवन नंबर दे रखा है, सॉरी ऑड नंबर दे रखा है, तो ऑड नंबर में क्या रहेगा 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। 4 के केस में ये क्या दे रखा है, इवन। 4 के केस में जब पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 6 × 6। 2 के केस में हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, ये कंप्लीटली क्या हो रहा है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 12 कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पावर 4 को ही कंसीडर करेंगे। और 2 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट होगा, यहां की जगह यहां लिख देते हैं, 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या रहता है आपका 6। सिंपल। अब 7 9 63, 63 में 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 3 18, 18 में 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 8 6 48, तो यूनिट डिजिट 8, हमारा आंसर इज 8। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये चीज आप लिख लें एक बार। ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये आपको डिस्क्राइब किया है। सो ये नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे मूव करेंगे और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है, अब आप कहेंगे क्या आ गया फैक्टोरियल, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं, सिंबल को हम फैक्टोरियल कहते हैं मैथ में। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, मैं यहां पर जल्दी से समझा देता हूं। एन फैक्टोरियल, अगर ये एन फैक्टोरियल लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एंड सो ऑन टिल 1। हम एन से ही शुरू करेंगे, 1 डिक्रीज करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कब तक, जब तक हमारा लास्ट डिजिट हमें 1 नहीं मिल जाता। फैक्टोरियल आपको इस तरीके से भी लिखा देखने को मिल सकता है, एन फैक्टोरियल, इसको भी हम फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखते हैं। समझेंगे। अगर मैंने यहां पे लिखा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है आपका 120। 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 720। अब आप एक चीज देखें, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें मिल गई, 2 फैक्टोरियल की, 3 फैक्टोरियल की, 4 फैक्टोरियल की। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0, 6 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, और 7 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। सेम 8 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्यों आएगा, एक बार वो चीज भी समझ लेते हैं जल्दी से। 0 कब आता है, जब आप 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब आपका 0 आएगा। यहां पर 5 इंटू 2 10, यूनिट डिजिट 0, और यूनिट डिजिट का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते जाओ 0 ही आएगा। अब 6 5 30, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, 6 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 इंटू 3, इनडायरेक्टली
5 का जो मल्टीप्लाई है वो 2 में हो ही रहा है, तो आपका यहीं पे 0 बन गया। और उसके बाद यूनिट डिजिट का किसी में भी मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट आपका 0 ही रहेगा। सो समझने की कोशिश कीजिए कि 5 के बाद, 4 के बाद 5 से आप कितने भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट उसमें 0 ही आएगा। सो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 एंड फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी 24, और उसमें भी हम सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे 4। सिंपल। अब सॉरी, ये प्लस है, प्लस। अब फैक्टोरियल 5 की यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 6 की यूनिट डिजिट 0 एंड सो ऑन टिल 89 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। अब आप इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए। यहां से हमें ऐड करने की जरूरत है नहीं। 1 और 2 3, 3 एंड 6 9, 9 एंड 4 13, 13 में यूनिट डिजिट क्या होगा 3। क्वेश्चन इज, आंसर इज 3। सिंपल। ये क्वेश्चन इससे भी इजी है। कैसे? 1 6 0 और 5 के केस में कोई चेंज नहीं आता, चाहे पावर कुछ भी हो। यहां पे 251, मैं पूरा 251 की पावर 98 कंसीडर नहीं करूंगा, सिर्फ 1 की पावर 98 कंसीडर करूंगा। 1 की पावर कुछ भी, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सिर्फ 1। यहां भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1। 6 के केस में भी कोई चेंज नहीं होता। किस में चेंज नहीं होता, एक बार आप लिख लें, आपको याद रहेगा। 0 1 5 एंड 6 के केस में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, राइट। चलिए, यहां पे 6 की वैल्यू, 6 की पावर कुछ भी हो कोई चेंज नहीं आएगा। 5 की पावर कुछ भी है कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर 6 की पावर कुछ भी है कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ 6 ही रहेगा। और यहां पे तो ऑलरेडी यूनिट डिजिट 9 है, तो आप +9 कर लेंगे। अब आप एक चीज देखें, सेम जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 251 सभी नंबर से बड़ा है, इसकी पावर भी 98, कंपेयर करेंगे तो बड़ी ही है। 705 इससे भी बड़ा है, और 35। तो हम जब प्लस डिजिट को, पॉजिटिव डिजिट को ऐड करेंगे तो वो अपने आप में एक बड़ा नंबर बन के आएगा। तो प्लस प्लस को आपस में ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस को आपस में ऐड कर लीजिए। -6 कितना हो गया, -12। 1 एंड 1 2, 2 एंड 5 7, 7 एंड 9 16। यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट माइनस कर दीजिए, आंसर इज 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। आंसर सिंपल। तो ये फैक्टोरियल का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसका कैसे सॉल्यूशन है वो समझ लीजिए। मैं इसको इरेज करूंगा और आगे मूव करूंगा। ये आंसर, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप, मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट को ही कंसीडर करेंगे। ये जो स्टार साइन दिख रहा है मल्टीप्लाई है, एग्जैक्टली इसकी जगह क्या है, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। सिंपल। अब यहां पे 5 है और 2 भी है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। आंसर। ये क्वेश्चन और भी इजी है। 6 के केस में कोई चेंज नहीं होता, 6। 1 के केस में कोई चेंज नहीं, 5 के केस में कोई चेंज नहीं, और 0 के केस में कोई चेंज नहीं। तो 6 एंड 1 7, 7 5 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2। आंसर। आगे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं, मैं अगर इरेज नहीं करूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव नहीं कर पाऊंगा। सो आप पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएं। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, इजी है। चलिए, 54 raised to the power 99। मैंने क्या बताया, 4 की पावर 99 कंसीडर करेंगे, और 4 की पावर 99 में भी ये क्या दे रखा है, ऑड। और ऑड के केस में अगर 4 की पावर ऑड है तो हमेशा 4 होगा। 4 +9,
9 का केस क्या है, इवन है, तो यहां पर 1 आएगा, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय। अगेन 4 का केस क्या है कि इवन नंबर है, तो यहां पे 6 आएगा। और 9 का केस एक ऑड नंबर है, तो यहां पे 9 आएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 9 15, एंड 15 5 जा 75, 75 में यूनिट डिजिट 5, देन आंसर इज 5, आंसर इज 5। ये एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ऐसा कुछ ट्रिकी नहीं है कि आप समझ ना पाए। तो क्या दे रखा है, इफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 2 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर आप देखें कि 4 59 56 28 के बाद x, यानी यहां पे कोई एक नंबर है, कोई एक होल नंबर है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। यहां पर 3 डिजिट नंबर है, इतना हमें पता है, एंड 484। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये बता रहा है कि इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। तो है ना, अभी इस x को छोड़कर बाकी सभी यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 6 जा 54, 54 में 4 आएगा, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया किसमें, इस 4 के साथ, 4 4 जा 16, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आया, इसको यहां पर इसको इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट कितना आया, 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 8 और x के साथ, तो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, x में होगा, सिंपल। और यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 2। तो 6 में हम सिर्फ दो नंबर का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 2 फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो 6 इंटू 2 12, और 6 इंटू 7 42। आपको यह पता होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं 7 नहीं है, ऑप्शन में 2 है, तो 2 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर 2 की जगह यहां पे 7 होता, तो यहां पर x की जगह 7 सही आंसर होता। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट और कोई भी सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।